मोक्षा मेडिटेशन पार्ट 1 के अंदर हमने ये पहले एपिसोड में हमने ये देखा था कि आत्मा एक होती है या अनेक होती है शरीर के अंदर। तब हमने कुछ चीजों से ये निष्कर्ष निकाला था कि आत्मा एक नहीं हो सकती, लेकिन एक ही तरह की आत्मा शरीर में कई सारी होती है। हर सेल के अंदर, हर टिश्यू के अंदर, हर ऑर्गन के अंदर, हर जगह आत्मा का वास होता है, यानी एनर्जी का वास होता है। आत्मा को हम एनर्जी के रूप में ही पहचाना जा सकता है। साइंटिफिकली ये देखा जाए तो वो एक एनर्जी है। तो आत्मा अनेक होती है, उसके हमने कई उदाहरण देखे। जैसे कोई ऑर्गन निकाल के दूसरे शरीर में लगा दिया जाए तब भी ये शरीर भी जिंदा रहता है, और उस शरीर में जो पार्ट जाता है वो भी जिंदा रहता है। तो इसका मतलब उस पार्ट में जो आत्मा थी वो दूसरे शरीर में चली जाती है और वहां पर वो अपना जीवित रहती है, लाइव रहती है। तो इस तरह से हम यदि दूसरे भी कई उदाहरण देखें तो जैसे कि अनाज है, एक अनाज का दाना है, यदि उसमें एक ही आत्मा है तो वो अनाज के दाने के अंदर ही रहनी चाहिए। लेकिन अनाज के दाने में से कई तरह के जीव, कीटाणु, गुण निकलते हैं, जीवित वो बन जाते हैं। देखा होगा आपने, पुराने अनाज के अंदर कई तरह के जीव बन जाते हैं। तो यदि अनाज के अंदर आत्मा एक ही होती तो उस जीव में कैसे आत्मा आई? उस जीव में नहीं आनी चाहिए। तो अनाज में भी आत्मा है, जीव में भी आत्मा है। इसी तरह से कई यदि दूसरे उदाहरण देखें तो कई पेड़ होते हैं, पेड़ की पत्तियों से भी कई कीट पतंगे बन जाते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि पेड़ की पत्तियों से भी कई कीट पतंगे बन जाता है। तीसरा एक उदाहरण यह है कि एक जगह यह देखा गया कि 1940 के दशक की बात है, कोलोराडो के अंदर एक मुर्गा था जिसका नाम था माइक द हेडलेस चिकन। उसको इस नाम से जानते थे, माइक द हेडलेस चिकन नाम से जानते थे। 1940 की बात है ये, जिसका उसका सिर कटने के बाद भी उस मुर्गे को 18 महीने तक जीवित रहा। वो उसका सिर कट गया, उसके बाद भी वो मुर्गा 18 महीने तक जीवित रहा, इसलिए वो एक रिकॉर्ड है। उसको, उस मुर्गे को उस नाम से जाना जाता है, माइक द हेडलेस चिकन। और दूसरा एक चीज ये भी है कि वैज्ञानिकों ने ये भी सिद्ध कर दिया कि स्टेम सेल से, एक सेल से पूरे शरीर को निर्मित किया जा सकता है। और एक ऐसा रॉकफेल इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर भी ऐसा एक एग्जाम्पल बनाया गया जिसके अंदर मुर्गे के दिल को निकाल के रखा और वो 8 साल तक जिंदा रहा। चिकन का हार्ट निकाल दिया गया था, उसे अलग रखा गया, वो भी 8 साल तक वो जिंदा रहा बिना अपने शरीर के। तो इन सभी एग्जाम्पल से ये सिद्ध होता है, जैसे हार्ट निकाल के उसको जिंदा रखा, यदि आत्मा शरीर में कहीं और है तो वो हार्ट जिंदा नहीं रह सकता। यदि हार्ट में है तो वो मुर्गा जिंदा नहीं रह सकता। यदि सिर कट गया है तब भी मुर्गा जिंदा है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है, जैसे कि पेड़ की पत्तियों से जीव बन जाते, कई अनाज के दानों से जीव बन जाते हैं, कई तरह की ऐसी चीजें हैं। एक स्टेम सेल से पूरा शरीर को निर्मित किया जा सकता है वैज्ञानिकों द्वारा। तो ये सारे जो उदाहरण है, ये सारे के सारे उदाहरण ये सिद्ध करते हैं कि आत्मा का वास, उस ऊर्जा का वास जो परम पावर है, परम ऊर्जा है, उसका वास शरीर के हर टिश्यू के अंदर उतना ही है जितना पूरे शरीर में है। मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे पानी की बूंदें हमने सैकड़ों साल डाल दी तो वो उन बूंदों को हम देखेंगे तो वो सारा पानी ही है, लेकिन अलग अलग जगह है। तो इसी तरह से एक शरीर में एक ही तरह की आत्मा होती है। यदि जैसे कि कोई व्यक्ति, मेरे शरीर में यदि आत्मा एक ही तरह की है, यदि मैं कोई नॉनवेज खाता हूं या कोई गंदी चीज खाता हूं तो वो नेगेटिव आत्मा भी मुझ में प्रवेश करेगी। तभी देखा होगा कई लोगों की मानसिकता बदल जाती है, कई लोगों की सोच बदल जाती है। जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन, ये कहावत क्यों लिखी गई है? क्योंकि जो हम अन्न खाते हैं उससे भी हम आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। हम जो श्वास लेते हैं उससे भी आत्मा हमारे शरीर में, मतलब ऊर्जा,
आत्मा का इन द सेंस मैं जब भी आत्मा का शब्द लूं तो आप ये समझिए ऊर्जा, ऊर्जा ही आत्मा है, आत्मा ही ऊर्जा है। आत्मा एक एनर्जी है और कुछ नहीं। जब वो 5 एलिमेंट से मिल जाती है तब वो एक आकार ले लेती है, बाकी एनर्जी है। तो इस तरह से ये सिद्ध होता है कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा एक नहीं है, अनेक है। तो अब कई क्वेश्चंस पैदा होते हैं। वे क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं, उनका आगे धीरे धीरे मोक्षा मेडिटेशन का ये पार्ट 2 है। आगे कई पार्ट आएंगे, उनके अंदर आपको मोक्षा मेडिटेशन, हम मोक्षा मेडिटेशन जब सिखाते हैं तो पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी के साथ साथ हम स्पिरिचुअल साइंस को लेके दोनों को जोड़ते हुए इस मेडिटेशन को बनाया गया है, ताकि आप वास्तव में इस यूनिवर्स मतलब इस जगत से और उस जगत को दोनों को पहचान सकें, एक दूसरे को जोड़ सकें, एक दूसरे को कनेक्ट कर सकें। क्योंकि जीवन उतना ही नहीं है जितना हम जी रहे हैं। वास्तविक जीवन तो हजारों साल का है, जिसके अंदर कई बार हम आते हैं, कई बार मरते हैं, कई बार फिर पुनर्जन्म लेते हैं, कई बार मतलब ये साइकिल चलता रहता है। ये जीवन हजारों साल का है, लेकिन हम कई साइकिल्स इसमें पूरे करते हैं। तो हमें मृत्यु को भी सीखना जरूरी है, ताकि यदि आपकी अच्छी मृत्यु हुई तो आगे का लाइफ अच्छी होगी। आगे का आफ्टर द डेथ के बाद की जो लाइफ है वो एक अलग ही तरह की होगी। यदि आपने कुछ गलत किया है, कुछ आपने नेगेटिव किया है, कुछ ऐसा किया है, तो वो डेथ प्रभावित होती है, और डेथ प्रभावित होगी तो अगला जो आपका आगे का जो साइकिल है, चाहे आपका जन्म हो या ना हो, आपकी ऊर्जा का जो साइकिल है वो बड़ा पेनफुल हो रहता है। आप धीरे धीरे जब इस चीज को जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में कर्म के आधार पर हम अपनी लाइफ को, हमारी आत्मा को हम कितना स्ट्रांग बना सकते हैं या कितना वीक बना सकते हैं। तो इसमें आपके दिमाग में कई क्वेश्चन आएंगे और कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। उन क्वेश्चंस में कुछ ऐसे हैं जैसे कि आत्मा क्या होती है। पहला क्वेश्चन आता है कि आत्मा होती क्या है। तो उसमें हमने कुछ तो ये जाना ही है कि आत्मा एक ऊर्जा है, तो उसको विस्तृत रूप से हम जानेंगे कि आगे आत्मा क्या होती है, कितनी होती है, ये भी हमने जाना कि आत्मा एक नहीं अनेक होती है। क्या उसको हम देख सकते हैं? ये क्वेश्चन भी है कि क्या कोई व्यक्ति आत्मा को देख सकता है? क्या महसूस कर सकता है? कई लोग देख सकते हैं, कई लोग महसूस कर सकते हैं। तो किस तरह से ये सारी चीजें हम एपिसोड में इसको जानेंगे। फिर क्वेश्चन आता है आत्मा मृत्यु के बाद कहां जाती है। भाई पृथ्वी पर है तो क्या आगे वह कहां जाती है और कैसे जाती है? यदि जाती भी है तो कैसे जाती है, क्योंकि शरीर तो यहीं रह जाता है। आत्मा शरीर से अलग होती है तो कैसे होती है अलग? क्या इजीली हो जाती है या दर्द होता है या क्या होता है? उसमें क्या प्रक्रिया होती है कि आत्मा शरीर से अलग होती है? क्या आत्मा को शरीर त्यागने में कष्ट होता है, पेन होता है, दर्द होता है या नहीं होता, या इजीली वो शरीर से मुक्ति पा जाती है? आत्मा आगे का सफर, डेथ के बाद का सफर अकेले तय करती है या कोई साथ में होता है? ये सारे क्वेश्चंस, उसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जीवन के बाद आपको कैसा महसूस होता है। ये शरीर को हम छोड़ देंगे तब आपको कैसा महसूस होगा वहां पे, क्योंकि शरीर होगा नहीं, 5 एलिमेंट होंगे नहीं, तब आपको कैसा महसूस होगा। और एक क्वेश्चन आता है आत्मा को वहां जाने में, आत्मा शरीर छोड़ती है फिर कहीं भी जाती है, स्वर्ग हो, नरक हो या कोई भी एनीथिंग, कहीं भी जा रही है, तो उसमें उसको कितना समय लगता है? क्या कुछ सेकंड लगते हैं, कुछ महीने लगते हैं, कितना समय लगता है? इसके बारे में भी हम जानेंगे। क्या स्वर्ग और नरक वहां है या यहीं पर है? ये सारी हमारी रिसर्च के अंदर, हमने इन चीज पे रिसर्च किया है, वो आपके साथ हम साझा करेंगे। आपके अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, तभी हम कुछ नया रिसर्च करके नई चीज को हम सामने रख सकते हैं। क्या सशरीर स्वर्ग में जाया जा सकता है? क्या हम 5 एलिमेंट के साथ भी स्वर्ग में जा सकते हैं उस जगह? क्या आत्मा दूसरा जन्म लेती है या नहीं लेती? और लेती है तो दूसरा जन्म क्यों लेती है? उसके पीछे भी क्या लॉजिक है? दूसरा जन्म लेना ही होता है।
शरीर में हम आए, मृत्यु पाई और उसके बाद हम मुक्त हो गए। ऐसा क्यों नहीं होता? दूसरी बार वापस जन्म क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है? आत्मा कितने प्रकार की होती है? अब आप यही सोच रहे होंगे आत्मा तो एक ही प्रकार की होती है, इसमें प्रकार कहाँ होता है? नहीं दोस्तों, आत्मा कई प्रकार की होती है। आत्मा 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट से जुड़ती भी है, उनके भी प्रकार होते हैं। ये सारा डिस्कशन हम इन आगे वाले आने वाले रील्स में, पार्ट्स में, एपिसोड में करेंगे। पांचों तत्वों के साथ आत्मा का क्या संयोग है? क्या जब मृत्यु पाती है तो ये पांचों तत्व यहीं रह जाते हैं या किसी तत्व के साथ वो आगे जाती है? क्योंकि 5 एलिमेंट जो है वो आपको दिखाई भी दे रहे हैं और दिखाई नहीं भी दे रहे। क्या आपने आकाश को देखा? हमारे शरीर में भी आकाश है, लेकिन आकाश हमको हमने नहीं देखा। क्या वायु को आपने देखा? हमारे शरीर में भी वायु विद्यमान है, लेकिन बाहर भी विद्यमान है। इसी तरह से पांचों तत्व बाहर भी विद्यमान है, जो हम नहीं देख सकते, और इस शरीर में भी विद्यमान है, जिसे हम देख सकते हैं। तो 5 एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो दिखाई देता है वही 5 एलिमेंट है। ये 5 एलिमेंट के साथ भी आत्मा का सहयोग होता है। आत्मा हमें पकड़ती है। कई लोगों को सुना होगा कि उनको आत्मा लगे, भूत प्रेत चुड़ैल जो भी है वो सारे लग गए। आत्मा हमें क्यों पकड़ती है और सिर्फ हमें ही क्यों पकड़ती है? कोई एक व्यक्ति है, उसे आत्मा पकड़ती है, क्यों पकड़ती है? उसे ही क्यों पकड़ती है, किसी दूसरे को क्यों नहीं? तो एक पर्टिकुलर कोई चीज, रीजन होता है कि इस व्यक्ति को आत्मा पकड़ेगी, पकड़ेगी उसको, उससे वो बच नहीं सकता, उसको अपने आप को डेवलप करना होगा। इसमें आप ये सारी चीजें जानेंगे कि किसी एक ही व्यक्ति को भूत प्रेत या क्यों लगते हैं, उनको उसी को क्यों प्रॉब्लम होती है, आम दूसरे लोगों को तो नहीं होती, सिर्फ उसी को क्यों होती है? तो ये सारे जितने मैंने क्वेश्चन अभी पढ़ के बताए, ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम इसमें जानेंगे। हमारा मोक्षा मेडिटेशन का कोर्स होता है, हम उसमें पूरी फिजियोलॉजी, पूरी स्पिरिचुअल साइंस के साथ हम मेडिटेशन सिखाते हैं। तभी आप मेडिटेट करके आप उस यूनिवर्स एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हैं इजीली। आपके हर क्वेश्चन का जवाब वहां मिलेगा, वहां से आपका जवाब भी मिलेगा। आप क्वेश्चन रखेंगे वहां और वहां से आपको जवाब भी मिलेगा। आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे, आप अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे, आप यूनिवर्स के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं इस पावर से। और जब आपकी मृत्यु आ रही हो उस वक्त भी आपने ये देखा होगा, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं, जब कोई उनका व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करने वाला तो है तो बाकी के लोग उसके पास बैठ के उसको गाइड करते हैं। जीवन ही एक उद्देश्य नहीं है, मृत्यु उद्देश्य है। जीवन उद्देश्य नहीं है, जीवन तो आप जिए जा रहे हैं। एक्चुअल में मृत्यु ही उद्देश्य है, आप मृत्यु को प्राप्त करने के लिए जी रहे हैं। तो यदि मृत्यु आपकी अच्छी हुई तभी आपका आगे का साइकिल अच्छा होगा, आपका अगला जो पाथ है वो अच्छा होगा। चाहे जन्म हो, चाहे आपको स्वर्ग मिले, चाहे नरक मिले, या जो भी मिले, आगे का जो साइकिल है वो अच्छा होगा, पावरफुल होगा। यदि आपकी मृत्यु योग्य और अच्छे से हुई तब, तो हम इसमें मृत्यु को ही सिखाते हैं। आप यदि बुद्धिज्म को थोड़ा सा जानेंगे तो आप उसमें देखिएगा कि उनके किसी भी मॉन्क की जब मृत्यु आती है तो सभी मॉन्क उसके पास बैठते हैं और उन्हें वो एक प्रोसीजर करवाते हैं, वो एक पाथ दिखाते हैं, जिससे उसकी आत्मा उस पाथ पर अग्रसर हो सके। ये सारी चीजें हम इसमें मोक्षा मेडिटेशन में जानेंगे। तो ये मोक्षा मेडिटेशन का पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम इसके अलावा और भी कई सारी बातें करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।